नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महमूद मिर्ज़ा जेलमी मिर्ज़ा सईद महमूद बेग बड़े दुख नाल अर्ज़ करदा 1962 तो मैं सियासत तो सावत के हवाले नाल अपने इलाके और अपने लोगों के लिए कल्प रहा। ना लोग सुनते हैं तो ना उपर जोड़े लोगों के मसैल हल करने के बाइख्तियार लोग वो सुनते हैं। मेरे बच्चे पढ़ लिख गए वो मैंने कहते अब्बू जी जिन्होंने वास्ते कल्पते हो उन्होंने भी परवाह को नहीं, तो जेड़े कुछ कर सकते हैं वह भी कोई अमल करते, तो तुसी बस च करो। मैं उन्होंने ये कहना कि जोड़ा मुअज्जिन होंदा ना उसकी ये ड्यूटी नहीं होंदी कि लोग नमाज पढ़न, उसकी ड्यूटी है कि वह जनाब पंजे टाइम अजान देवे ही अल सलाह ही अल फलाह जी बिस्मिल्लाह, जोड़ा आएगा वो फैद पाएगा, जो नहीं आएगा अपना घाटा करेगा। मैं अपनी ड्यूटी क्यों ख़त्म करा? इस वास्ते भाई मैं मजबूर हाँ, मैं उत्थों का रहने वाला। मैं वो पूरा इलाका NA 61 BP 26 मेरे वाकफकारां दा, मेरे क्लास फैलो दा, मेरे दोस्तों का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरी बिरादरी का, मेरे कबीले का, मेरे मतलब तलक वास्ते वाले लोगों का इलाका है। मैं उत्थों तक जम पाला, उत्थे जमिया पलिया। अगे मेरी दुआ है कि या अल्लाह पाक या मदीना पाक तो या फिर अपने वालदैन के कदमां दौलतपुर जगह नसीब करी। मैं फिर वो सारा दुख वेख के किवें खामोश रह सकता हाँ? मैं कई बार ये कहा कि बारे ला दिल जो दिया था दर्द अशना इख्तियार भी दिया होता। मैं जाती वाले ना बड़ा मुतमिन हाँ, मेरे तो बड़े अल्लाह के करम ने, लेकिन मैं इज्तमाही हवाले नाल कोई मुतमिन नहीं कि जो मैंने अल्लाह ने अलीयत दी सी, जितनी मैं मेहनत की सी उतना मैनू इख्तियार नहीं मिलिया। मेरा भी कुछ कसूर हो सी ना, मैं लोगों के मिजाज मुताबिक चल सकिया। हूँ गुजारिश ये है कि भाई बार बार ये लोग कहते ने कि जी अपना साडा कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं तहसील पिंड दादन खान के लोगों से सवाल करदा, जेडे इस वेले सड़क और नहर के 2 मेगा प्रोजैक्ट तो फैजियाब होने की बजाय जलीलो खार हो रहे हैं, तबो बर्बाद हो रहे हैं, उन्होंने हवाले नाल गल करांगा कि जी साडा वाली वारस कोई नहीं। तुहाडा वाली वारस भाई तुसी आप पैदा ही नहीं किया। मैं मैंबर जिला कौंसल बनया, मैं कम करके दसिया। जो MPA का इलैक्शन आया तुसा मेरे मुकाबले गद्दी नशीना तरजीह दी, जिन्हें सदियां इकतदार च रहे तो उन्होंने एक बल्ब नहीं लवाया, एक इट नहीं लवाई, तुसी उन्होंने चुन लिया। जिस वेले मैं MLA का इलैक्शन लड़िया PTI के टिकट तय, जिस इमरान खान अज तुसी मतलब देवता बनाया 2013, मैं इधरों जित के गया, तुसा मैनू हरा छोड़िया। वो भाई जो बंदा तुहाडी नौकरी देंदा उन्हें तुसी अगे आणदे ही नहीं। कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, कोई बदकिस्मती है कि हर बारी जो साड़ा कोई भला होने लगता वो ही साढ़े वास्ते नुकसान की गल होंदी है। इस नहर के फायदे पहुँचने बजाय साढ़े वास्ते जहर बनता जा रहा, इस सड़क साढ़े वास्ते जनाब अजाब बनती जा रही है। कुछ अपनी अदावां ते खुद भी गौर करो। मैं हूँ सब तो पहला अज के हवाले नाल गल करांगा कि मैंने अपना बच्चे ने मतलब स्पैशली मुतवजो किया, शहजाद हैदर ने, उन्हें कहा बाबा जी तुसी ही कुछ करो। भाई मेरे को बच्चे केड़ इख्तियार है, मैं तो रोला ही पा सकदा। मीडिया में सोशल मीडिया ते अखबारों के, मेरा अखबार अपना जाती है, वो जो कुछ सख्त तो सख्त मेरे को लिखण होंदा मैं वो लिख रहा हूँ। बंदे अपना दुख दर्द भेज रहे, मैं छाप रहा हूँ मीडिया तो मैं रोला पा रहा। भाई मेरे पल्ले और के है? उन्हें कहा जी जनाब अगर अवामी नुमाइंदे कुछ नहीं करते तो ACDC कुछ करन। मैं अज कुछ सच्चियां गल्लां 2-4 करना चाहना। जो एक हालत हुई है मडियाले को, बदकिस्मती है कि शाह कमीर, मलकपुर, मडियाला, भाई लुडन, मिसरी मोड़ तक ये तहसील जेलम का हिस्सा होने के बावजूद ये प्रैक्टिकली अमली तौर पर पिंडान खान का हिस्सा बन गया। हल्काबंदी के हवाले नाल भी और मुकामी जोग्राफियाई पोजीशन भी है, और इन्हों की किस्मत भी साढ़े जी हो गई है। तुसी अंदाजा लो, मैं पिछा आप बीमार होया 2022 इस तरह की पोजीशन हो गई। मैं 3 दिन जनाब शाह कमीर अड़िका लगा रहा, ना परे जा सकता सी, ना जा सकता सी, ना मेरे को दवाई सी। मैं करीबन मरग हो कहते जनाब पिशावर CM पहुंचा। अज भी ये पोजीशन है। तुसी ये तस्वीरां देखो, ये वीडियो देखो, वो 7-7 फुट पानी सड़कों के खला। उस सड़क तो कहना उन्होंने गुनाह है। वो जालम लोग जिन्होंने ये पटाई, वो जालम लोग जिन्हें पट्टी, वो जो तुहाडे कोल फंड ही ना है जी, घर नहीं पाटा हिंग जी का सग पाटा
ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸਰੀ ਮੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੂੜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਇਹ ਕਾਬਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਈ। ਮਿਸਰੀ ਮੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲਮ ਤੱਕ ਸਿੰਗਰ ਰੋਡ ਮੌਜੂਦ आई। ये साड़ा बेड़ा गर्क किया ने जितने दाने आए इतना मतलब जितना बेड़ा एडा वैन करना जिन्हें दाने इतने परौने सदने आए। और उस तो बाद FWO अल्लाह ताला उन्होंने हदायत देवे कि क्या वो इस मुल्क के फरजंद नहीं, उन्होंने इस मुल्क नाल कोई दिलचस्पी नहीं कि उन्हें सदिया नाज करके रख दिता। जिस तरह का नाकस काम उन्हें किया वो किसी काम का नहीं, तो जो बकाया पिया वो साढ़े तजाब बनया। पुलों का बेड़ा गर्क है, टुटे टकड़े जो उन्हें बनाए वो जी रोड रड़ गए। उत्ते हालत है कि ट्रैफिक जाम हुई है, बच्चियां खातीन रात को दिने वो गड्डियां दे विच पानी तो बगैर ऑक्सीजन तो बगैर बारिश भी फसे उत्ते कोई मतलब साढ़े वास्ते अफ्रीका बनया। हुण भी कहा जाता जी कि जी अवामी नुमाइंदे कुछ नहीं कर रहे तो ACDC करे। भाई ACDC वो वक्त गए भाई जो ACDC को इख्तियार होंगे सन, जो ACDC ये गल करते होंगे सन कि भाई जनाब असी उत्थों के आवाम की नुमाइंदगी करांगे, उन्होंने खिदमत करांगे, लोग सन चंगा करनगे, साडे तां रब भी राजी होएगा, लोग भी राजी होणगे, तो उतले भी साडे नाल राजी होणगे। उन्होंने पता है कि असां दूं ताकतां राजी रखना, एक या चीफ सैकटरी साडे नाल फिट होवे या वजीर आला हाउस विच कोई बैठे मतलब है जिहड़ा ना जी ब्यूरोक्रेट वो साडे नाल फिट होवे, ते या हल्के दे जिहड़े MP MN ने वो साडे नाल फिट होण। उन्हें क्यों आवाम वास्ते काम करना है, उन्हें किहड़ी मजबूरी पई है। दूजे पासे रह के साढ़े अवामी नुमाइंदे भाई उन्होंने दो मजबूरियां ने। मैं तुहानूं अज वो हकैक दसना चाहना जिहड़े मेरे इलम जो तुहाडे शायद इलम च हैन, तो तुसीं ये जरूरत नहीं करते गल करन दी। तो मैं तो सुबह तो लैके शाम तक निकलदा घरों, तो मैं शामी बंदे दो दोस्त बनाना तो दोस्त बंदा रिंज करके आउंदा। अवामी नुमाइंदे जिहड़े ने भाई उन्होंने दो किस्म की मजबूरियां। एक उन्होंने मजबूरी है कि जे जिन्होंने पार्टियां दे उन्होंने खुशामद करनी है, उस क्यादत नूं राजी रखना, उन्होंने औखी गल नहीं करनी ताकि अगली बार उन्होंने टिकट मिले। समझ नहीं चाहिए गल, लिहाजा वो रंग बन के उन्होंने गल नहीं कर सकते। दूजे पासे रह गई गल आवाम की। आवाम की पोजिशन यह है भाई साडा भी कसूर है ना, असी उन्होंने कोलों मंगते क्या, उन्होंने जेड़े उन्हें अपने इलाके दे विच मतलब अपने चमचे कड़चे छोड़े ने, उन्हें कदी जाके आख्या भाई यार सड़क का मसला है, यह यार नहर का मसला है, यह यार साढ़े स्कूल का मसला है, यह साढ़े अस्पताल का मसला है, यह यार साढ़े अमरियामा का मसला है, यह यार सन थाने जुल्म हो रहा, यार साढ़े पटवारी गल कर रहे हैं, यार है साड़ी तहसील तहसीलदार ही कोई नहीं। उन्हें कदी जाके गल आखी है वो अपने फायदे दी गल्लां, वो पहलों तो जानते हैं आदन क्या बात है जनाब, थोड़े जिहा सोहना को नहीं, थोड़े जिहा लायक को नहीं, थोड़े जिहा जनाब काबल को नहीं, थोड़े जितना आवाम च मकबूल को नहीं। सब अच्छा की रिपोर्ट देने तो बाद खुशामद करने तो बाद जिंदाबाद जिंदाबाद नारे मारन तो बाद वो उन्होंने को स्कीम वो दिवाते हैं जित उन्होंने ज़ात का फायदा होंदा। और मैं बाहर वाले गल आखी है कि यार तुसी जेडे आपों इस इलाके के रहने वाले लोग हो, तुसी अपनियां उन्हें लिंक रोडां छोड़ दिओ ना यार। मैं अज तो 50-50 साल पहला, 40-40 साल पहला, 35-35 साल पहला, 30-30 साल पहला अपने ठिल दौलतपुर पिंडियां मतलब यूनिकोस दौलतपुर के हर पिंड च लिंक रोडां बनाईयां, तो वो असी कम अज़ कम वो टुट बज गई क्योंकि वो मेरिया बनाई वो इस वास्ते वो शजरे ममनूआ सन। ना नू लीग ने उहदे ते काम कराया, ना PTI ने कराया, ना पीपल पार्टी ने कराया। वो टुट बज गई के बावजूद ही पैदल या माड़ी चंगी गड्डी तो असीं घर जा सकते हैं। अगर मौसम ठीक होवे तो असीं जिहड़ी नहर बन रही है उहदे कच्चे रस्ते ते जा सकते हैं। तो असीं जिहड़े सानू जनाब कोई MNA या MP आके जनाब है 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ रुपया तुसीं अपनी यूनिट कौंसल वास्ते लै लो, तो वो तुसी जो इस सड़क ते लवा वो असी उन्होंने आखिए जनाब तुसी मेहरबानी करो इस जो सड़क तक कम अज़ कम जो पिनवाल तो लैके ते जलालपुर तक साडा रस्ता ब्लाक हो, कम अज़ कम होर नहीं तो गाड़ी छुटा छोड़ो। जो मिसरी मोड़ तो लैके ते जनाब जलालपुर का बड़ा बेड़ा गर्क होया, ये टोई बरा छो। उन्होंने पैसे नाल कम अज़ कम काबिल इस्तेमाल का रस्ता हो सकता है ना, लेकिन नहीं ए लिस्ट आएगी जनाब उन्हें तुसी वेख लेना। मेरे अपने भतीजे तो मेरे ममदू चौधरी फरक इल्ताब की लिस्ट आ रही है जड़ियाँ उन्होंने सड़कां दित्तियां। जरा एक एक सड़क वेखो, हर बंदा जो उन्होंने खासुल खास सी ना, खसूसन इस बारी उन्होंने भी वफा की है राजियां नाल, क्योंकि जट्टां उन्होंने वोट को नहीं दिते, जट्टां के पोलों को हारे तो राजियां के पोलों को जिते। तो वह भी मेरा ख्याल आता कि उन्होंने वफा पे करते हैं, ज्यादा उन्होंने फंड तो सड़कां राजियां ने दित्तियां ते या उन्होंने अपने बड़े करीबी चमचियां कड़छियां दित्तियां। वो सारियां सड़कां तुसीं वेखो कि उन्हां तो बगैर काम चल सकदा।
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆ ਮਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਆ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਮਖਾਣੇ ਖਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੜਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BCDEFGHI ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਜਾਣ ਪਹਾੜ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਗਰਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਮੰਗਣੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੱਤਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਰਕ ਅਲਤਾਫ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਖੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਨਾ ਜਨਾਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੱਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚਮਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਆਦਤ ਨਾਲ ਰੰਗ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੱਲੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਚਮਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹੋ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮਿਆਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈ ਕੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪੁੱਟੋ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸੜਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਨਾਕਸ ਲੁੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣੀ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਧੇ ਚਮਚੇ ਕੜਛੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਧੇ ਜਨਾਬ ਮਹਿਕਮਾ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਗਦਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੋੜ ਜੇਲਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਉਲ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰਜ ਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ, ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਿਊਲ ਕੈਰੇਜ ਵੇ ਰੋਡ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਪਿਓ ਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਜੇ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੇਂਦ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ ਸੜਕ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਚਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਿਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਅਦਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਨਾ ਕਿਸੇ AC ਨੇ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਨਾ DC ਨੇ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ MPA ਨੇ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਨਾ MN ਨੇ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀ ਮੋਟਰਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਜੀ GT ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਓਗੇ। ਉਮਰ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਅਗਰ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਈ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਡਲ ਮੈਨਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਕੜਛਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੰਦਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਉਹ ਹੀ ਨੇ। ਕੱਲ ਫੁਆਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਚੁਨਾਰ ਦੌਰ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਆਵਾਮ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਸੁਣਦਾ। ਫਰਕ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬਾਦ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਆਪ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਡਲ ਮੈਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚੋਂ ਰਿਮਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲਾਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇਜਤਮਾਈ ਸੋਚ ਔਰ ਫਿਕਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ
ये गौड़ा गिरां साढ़े को अवानपुर गौड़ा, मैं गौड़ा का ना सी पूरा पिंड अवाना का, मैं फरकदीन आदमी दौर च उसका नाम चेंज करा सी अवानपुर, लेकिन ਉਹਨੂੰ भी मेनटेन नहीं कर सके। हाँ जी, वो अवानपुर घोड़े का जनाब एक बच्चा सी जवेद इकबाल मुगल, ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਦੌਲਤਪੁਰ ਸਨ। ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ, तो ਸਾਡੀ ਬਹਿਣ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਵਜੋਂ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਕਰਾ ਦੇ। मैं उन्होंने नौकर करा दिता, 3 महीने बाद वो छोड़ के टूर गया। फिर वो आई, फिर मैं उन्होंने नौकर कराया, साल बाद टूर चंगे वक्त है साड़ी सुनिंदी आई, वो 6 महीने बाद साल बाद वो भी छोड़ गया। ला हादल क्यास उस 5 नौकरियां छोड़ियां, 6वीं नौकरी की वारी क्या होया जी कि वो माँ फिर रोई पिटी, तो मलक पांदा खाना वाण उत्ते कौंसल सी, तो उन्होंने लैके आ गई। तो मैं इत्थे मेरे दफ्तर में, मैं अल खिदमत पिंडान खान का दफ्तर बनाया सी, अखबार सदाए मुस्लिम का पीरा गैब जेलम च, इत्थे वो ले आई, मेरे को बड़े लोग बैठे सन। तो उस क्या बई जनाब ये हूँ तुम 6वीं बारी भी नौकर करो। वो मैं उन्होंने लैक्चर देने लगे। इस दौरान ना प्रोफैसर खालिद अलवी सन, पंजाब यूनिवर्सिटी के बड़े मतलब सीनियर प्रोफैसर, वो कदे पिंडी पे जाते सन, तो अपने ड्राइवर ने कहा कि यार थोड़ा जिहा रेस्ट भी कर लेंगे, तो मिर्जा महमूद जेलमीन भी मिल लेंगे कि जो मैं लाहौर सहाफत और सियासत करता सी, आगे शोरे साहब की शिगिरदी भी तनवाए वक्त उदों आते वो मेरे वाकफ सन। उन्हें कहा वो कोई गल्लां भी सुनांगे, वो चाह शाह भी पीआंगे, तो मिली चलते हैं। वो भी आके ने तो हाल में बह गए, बंदे भी काफ़ी बैठे, तो मैं उस बच्चे को मुखातब करके कह लगे ब जनाब तू इंज करदा हो यार, तेरी माँ बेवा है, तू गरीब आदमी है, तू नौकरी ना करदा, तू ये ना करदा। वो मेरा लैक्चर सुन के ना मुदाखलत कर देन, और मिर्जा साहब इस बच्चे को तुसीं बार बार क्यों नौकर करा रहे हो? मैं जी यतीम है, गरीब है और बेवा का पुत्र है, तो मैं जनाब सवाब वास्ते। उन्हें आख्या मैं बड़ा जिम्मेदारी नाल गल कर रहा कि तुहानूं इस दा काम करन विच कोई सवाब नहीं, बल्कि गुनाहगार हो रहे हो। मैं तुबा की पर नाले मैं यतीम बच्चा नौकर कराना, नाले गुनाहगार हो रहा। उन्हें आख्या जनाब अल्लाह पाक ने कुरान पाक च फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, खुदा ने आज तक किसी कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। और जिन्हों की जेडे अपनी हालत नहीं बदलते उन्होंने तो अल्लाह नहीं बदलता, तो तू नऊज़ बिल्ला जिन्हों की अल्लाह नहीं बदलता उन्होंने तू बदल लेगा। वो गल उस बच्चे के समझ आ गई, वो मलक पंध की समझ आ गई। उस अगे जी एक बारी करो, इंदा शिकवा नहीं होएगा। वो मैं महकमा सेहत च नौकर कराया, वो आदर सरबत पिछले दिनों फौत हो गया। वो जनाब उन्हें बेवा भी पेंशन लभ रही है, पैसे लभे ने, वो बच्चे भी पल रहे हैं। वो वगरना जिस हालत चो मरिया सी पिछले उजड़ बने सन। तो गुजारिश है कि ये तो कुरान भी कहता कि खुदा ने आज तक किसी कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। और जब तक साड़ियाँ सोचां इजतमाही नहीं होंगियां, साड़ियाँ सोचां जड़ियां वो मुनाफकत तो और मुनाफकत तो बुज़दिली तो मफाद परस्ती तो हट के अपने इलाके की बेहतरी वास्ते नहीं होंगियां, ਜਦੋਂ तक असीं अपने बंदे दे पुत्तर नहीं छोड़ांगे तले मिडल मैन। वो यार कई बंदे कितनी बारी नाजम बने, लखा करोड़ों रुपये उन्होंने को फंड आए, मैंने जरा दसो किसे लाए सैकटरियां मिल के खा गए, उन्होंने फिर वोट देंदे हो। तो वो जो तुहाडे तर्जमान हो या तुसीं वकील जिहड़े करदे हो, वो वकील ही बेईमान होण ते जज तुहानूं इंसाफ देवेगा। कोई तुहाडा काम नहीं किसे करना, ना AC ने करना, ना DC ने करना, ना किसी MP ने करना, ना MLA ने करना। काम होने उन्हां दे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਕੜਛੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਮਚਿਆਂ ਕੜਛਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ इज्तमाहीत वास्ते काम करो, तो फिर होएगा। हम देखो बाद हजूर को समझाए देते हैं, नहीं तो गालां कढ़ते रहो, सन भी सन तुसां कढ़नियां तो दूजियां नूं तुसां नहीं कढ़नियां। तुहाडी हालत ये है, कोई जड़ सीरत घर आया, उसकी माँ तो जनानी भी भिड़दियां, उस गुआढ़ी को पूछा किहदा कसूर है, उन्हें आख्या तेरी जनानी का। वो मऊन मारन लग पिया। उन्हें आख्या मऊन क्यों मारदा, पागला कसूर तो तेरी जनानी का। उस आख्या जनानी के पेके जुंदे मऊ दे मर गए, असीं तुहाडे जे हाँ, तुहाडे किसी के बुजुर्ग हाँ, किसी के भाई हाँ, किसी के अजीज हाँ, किसी के दोस्त हाँ, किसी के तलक वाले हाँ, तुहाडी क्लास के बंदे हाँ। वो कसूर किसी का भी होवे है, कसूर जनानी तो मऊन मार दो गल ही सन। भाई मैं जो कुछ समझ ना करदा मैं विलाग करदा, मैं लिखदा। हुण अगर मैं कोई गल करदा जितनी मेरे इलम च होंदी है, तो मेरे गालां किस गल दियां दिंदे हो, मेरे नाल बड्डी किस गल दी पांदे हो। ਉਹ बैठे फरक अल्ताफ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਰਗੜੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਬੈਠੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਬਈ ਜਨਾਬ ਤੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਕਰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ AC ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। DC ਸਾਹਿਬ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਸਨ ਸਮੀਉल्लाह ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਮੈਂ ਇਜਤਮਾਈ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ। इस वास्ते भाई जी अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदू में ज़मीर कुन फ़क़ा है जिंदगी।